Good morning, all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and leader. Today I'm going to make you learn about motherboard. Today I'm going to make you learn about motherboard. What is motherboard? As like our mom in our life, the family has been conducted by her. वैसे ही आपके परिवार में एकजुटता बनाए रखने वाली हमारी माँ होती है परिवार में, जो सबको आपस में जोड़े रखे, चाहे घर का वो जवान हो चाहे घर का वो बूढ़ा हो, हर आदमी उस महिला से कनेक्ट होता है जो हमारे लिए हमारी माँ है। वो किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बट हमारी माँ हम सबको कहीं ना कहीं क्या करती है, सबसे बचाए रखती है, जोड़े रखती है। सर नो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है, एक सर्किट बोर्ड। ये एक ऐसा मेन फंक्शनल बोर्ड है जो कंप्यूटर में सारे मेजर और माइनर कंपोनेंट्स को अलाउ करता है कि तुम आओ और बोर्ड पर रह करके एग्जीक्यूशन करो। क्या करो? एग्जीक्यूशन क्या होता है? परफॉर्म करना। क्या करना? परफॉर्म क्या होता है? काम को अंजाम देना। कंपोनेंट क्या होते हैं? छोटे पार्ट्स। मेजर क्या होते हैं? मुख्य पार्ट, और माइनर छोटे। मेजर और माइनर पार्ट्स को अलाउ करता है ताकि कंप्यूटर में आप छोटे बड़े सभी काम आसानी से कर सकें। काम क्या करते हैं आप कंप्यूटर में? एक लाइन में पीछे की बताता हूँ। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। And software is a set of instructions that we use to command a computer what to do, how to do and when to do. हमारा कंप्यूटर केवल कमांड लेने वाला एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चलता है और हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। आसान इस वे में कि इंसान गलतियां करता है, मशीन की गलती करने की जो कोशिश होती है वो बहुत माइनर, बहुत छोटी होती है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोला गया? फास्ट स्पीड, एक्यूरेट, डिलीजेंट, वास्ट स्टोरेज एंड नो इमोशंस। ये क्या होता है? फास्ट स्पीड मतलब क्या? कंप्यूटर इतना तेज, इतना तीव्र है, आप जब तक सोचेंगे तब तक वो कैलकुलेशन करके दे देगा। यानी दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं हमारे दिमाग में, और कंप्यूटर के दिमाग के 100 घोड़े दौड़ते हैं एक साथ। क्या दौड़ते हैं जी? तो फास्ट स्पीड, मेरी बात से आप सहमत हैं? दूसरा डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट तो सुना था। डिलीजेंट मतलब निरंतरता। क्या बोलते हैं? बिना रुके काम करने की क्षमता। आप थक सकते हैं, आप हाफ जाएंगे, आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। कंप्यूटर डोंट नीड्स रेस्ट। कंप्यूटर डोंट नीड अ रेस्ट। वो क्या करता है? स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई क्या होता है? लाइट मिल रही है, बिजली मिल रही है, 24 घंटे ऑन रहेगा। ऐसा तो एग्जाम्पल दूँ, आपने कंप्यूटर यूज़ ना किया हो तो घर में इन्वर्टर और फ्रिज है आपके, वो 24 घंटे ऑन रहता है। जिस ट्रेन पे आप सफ़र करते हो 24 घंटे उसका लोकोमोटिव शेड इंजन ऑन रहता है। समझ रहे आप? वो छोड़िए, ऑटो में बैठते हैं, सुबह वो ऑन करता है, रात को ही बंद करता है, दिन भर क्या रहता है? ऑन रहता है। गन्ने का जूस पिया आपने, जब तक वो जूस वाला जूस बनाता है, नहीं भी बनाता है, वो क्या होता है? वो मशीन ऑन रहती है। सुप्रिया कह रही है बहुत गरीब है, जूस देखे तक नहीं है। हमको तो कभी कभी नोट देखना कभी कभी नसीब होता है, हो जाता है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, कुछ पार्ट्स के बीच में थोड़ी बहुत रोमांच इंपॉर्टेंट है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। पॉइंट पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड। क्या पढ़ रहे हैं? मदरबोर्ड तो कहने के लिए है, एक्चुअली इसका नाम, फॉर्मल नेम क्या है? सर्किट बोर्ड। क्या नाम है बेटा? ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि रैम, रोम, प्रोसेसर, एक्सटेंशन कार्ड। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ने भी कहा कि बहुत सारे क्रूशियल पार्ट्स इसमें कनेक्ट होते हैं। थ्रू व्हाट? कनेक्टर्स, एक्सटेंशन कार्ड, रैम, रोम, प्रोसेसर एक्सेट्रा। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है समझाता हूँ। आपकी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका पेट, जिसको आयुर्वेदा में मैदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आयुर्वेदा में इसको मैदा बोलते हैं। पेट में मगर मैदा जा रहा, मैदा नहीं, मैदा, तो पेट आपका खत्म है। और पेट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, आपका मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी है। सुनो, पेट अगर ठीक नहीं है तो चिड़चिड़ापन भी यहीं से आएगा, तनाव भी यहीं से आएगा, और बॉडी फंक्शनल काम नहीं करेगी।
डाइट तो आप यहीं से ले रहे हैं ना, डाइट आप यहीं से ले रहे हैं, और डाइट अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स, प्रोटीन, ये सब आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, और पहुंचेगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। रीज़न क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी कोई चीज़ एडजस्ट नहीं करेगी, डाइजेस्ट नहीं करेगी, उसको अलाउ नहीं करेगी, उसका इनपुट नहीं लेगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? एरर। क्या आएगा? चाहे वो कंप्यूटर का एरर हो, चाहे बॉडी का एरर हो। उल्टी, आप कुछ खाते नहीं पचता तो क्या होता है? उल्टी होती है। बुखार, आप खा रहे हैं और बॉडी और रिक्वायरमेंट कर रही है, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और खा नहीं रहे प्रॉपर, महीने में 4 बार बुखार होगा आपको। लैक ऑफ प्रोटीन, क्या बोलेंगे आप? हाँ, बॉडी वेट से ज़्यादा आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक कम होगा, बॉडी फीवर पकड़ेगी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? जब बॉडी को खाना नहीं मिलेगा, बॉडी अपने सेल्स को खाएगी। बॉडी क्या करेगी? अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को गलाएगी वो अंदर ही अंदर। तो हमें फैट लॉस करना, वेट लॉस नहीं करना। यानी इसमें हम समझाएं आपको, हमें कंप्यूटर में अब उसका कैलकुलेशन कराना है, कंप्यूटर पे लोड नहीं डालना है। लोड कैसे डालते हैं? कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटी क्वालिटी का है और उस पर हैवी गेम चला रहे हैं, हैवी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, यानी लोड बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। यानी प्रोसेसिंग का जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसर है वो बहुत वीक है, बहुत छोटा है। एग्जाम्पल, स्प्लेंडर 100 सीसी की है, उसको 100 पे भगा रहे हैं 3 लोग बैठा के, गाड़ी पे क्या होगा? एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, गाड़ी आपकी इंजन सीज हो सकती है। सर नो, आप कह रहे हो लैपटॉप हैंग कर, कंप्यूटर हैंग कर, अपना लोड देखो। आप मल्टीपल एप्लीकेशन खोल रखा है, यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, डाउनलोडिंग चल रही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो एडिट हो रहा है, सारे काम आप कर रहे हो, तो आप अननेसेसरी का लोड दे रहे हो। किस पे? प्रोसेसर पे। किस पे? आज के डेट में आप कंप्यूटर परचेज करते वक्त क्या करते हो? उस कंप्यूटर का, उस लैपटॉप का प्रोसेसर चेक करते हो। क्या करते हो? और प्रोसेसर क्या है? प्रोसेस करने वाला। किसी वर्ड के एंड में आर या ई आर ऐड करते हो तो कर्म का कर्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्जाम्पल, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना, और प्लेयर मतलब खिलाड़ी, खेलने वाला। अभी IPL बीता है, तो सर नो, समझ में आ रहा है? चलिए सिंपल। तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड है, और वो कैप्टन ऑफ द टीम है। कौन है? कप्तान है। बिना इसके कोई भी टीम मेंबर अपने अकॉर्डिंग फील्डिंग नहीं कर सकता किसी की। Am I clear? चलिए, ऑल इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इंटरनल पार्ट्स की बात चल रही है। अब ये इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले समझ लें। इंटरनल कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है, और ये ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज रैम, रोम, प्रोसेसर, एक्सटेंशन कार्ड आर कनेक्टेड स्लॉट। जो भी हमारे पास डिवाइस या कंपोनेंट है और मदरबोर्ड यानी कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर लग रहा है, वो सारे के सारे क्या है? स्लॉट। क्या है? सपोर्ट के लिए हमने विज्ञान को बुलाया है। खाली कैबिनेट आप देख पा रहे हैं CPU का, CPU कैबिनेट हमारे पास मौजूद है, और ये हमने लिया मदरबोर्ड। ये हमने ले लिया मदरबोर्ड। ये आपका सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे पार्ट्स आपके इंडल्ज होते हैं, सारे इंगेज होते हैं। इस पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। ये प्रोसेसर कैबिनेट है। क्या है? बिल्कुल। इस CPU को ही, इसको हम CPU कैबिनेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं जी? ये CPU कैबिनेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको पकड़िए, इंटरकूलर फैन लगा होता है यहाँ पे। हालांकि हमारे पास पूरे पार्ट्स में आज नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। इंटरकूलर फैन यहाँ पे लगा होता है, जो इस मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड में लगे हुए प्रोसेसर को कूलिंग करने का काम देता है। ये कूल करने का काम करता है। हम यहाँ पे लॉक करते हैं इसको, ये सेशन लॉक होता है, और यही है वो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर में दिमाग की घोड़े जैसा दौड़ता है। देख रहे हैं आप लोग? ये लॉक खुलता है और ये चिप आपकी, हाँ, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई है। किससे बनी है? और ये मिलती कहाँ पे? सिलिकॉन वैली, जिसको हम बैंगलोर कहते हैं, इसीलिए बैंगलोर IT हब है। क्या है? बिल्कुल। अब ये मदरबोर्ड इस CPU कैबिनेट
इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर जाने वाला है। आप देख पा रहे हैं सीपीयू के अंदर ये मदरबोर्ड गया और एक पार्ट अभी भी विजिबल है इसका। क्या है बताता हूँ कैसे। तो ये कर रही है, हमें लगाना है प्रोसेसर लगाएंगे तो हम ये चिप लेंगे और यहाँ लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक किया हमने। ये हमारा हार्ड डिस्क, हम हार्ड डिस्क लेंगे, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की। ये हार्ड डिस्क लेंगे WD वेस्टर्न डिजिटल, इसका नाम है, ब्रांड है। इसको लेंगे और इसको हम यहाँ एक पॉइंटर से रिसीवर से ऐड कर देंगे और यहाँ पे फिक्स हो जाए, ऐसे कुछ इस तरह से फिक्स हुआ। यानी सबसे बड़ी स्टोरेज अलग से फिक्स हो रही है इस सीपीयू कैबिनेट में। उसके बाद कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारे कंप्यूटर में बायोस क्या है, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका कंप्यूटर है, आप यहाँ से बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, लाइट जलती है और कंप्यूटर ऑन होता है। ऑन तो आपने कर दिया, पावर आपने दे दिया। ये बटन पावर बटन इसलिए पावर बटन है कि अंदर जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसके मदरबोर्ड के अंदर, इसकी सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी में, इसकी प्राइमरी मेमोरी में जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो पावर से ही एक्टिवेट होंगे, बिजली के करंट से ही एक्टिवेट होंगे। बट इसके अंदर लोड क्या होता है ऑन करते वक्त इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका OS लोड होता है। और OS करता क्या है, कंप्यूटर को बूटअप क्या करता है, ऑन करता है। और ऑन करने के लिए रैम से कमांड रोम में जाता है और रोम में क्या है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़े। क्या पढ़े हैं समझ रहे हैं आप लोग? अब ध्यान मुस्कुरा रहे हैं हमारे प्रज्ञान जी। ठीक है, ये डिवाइस यहाँ लगा दी मैंने, हार्ड डिस्क लगा दिया। चलिए, ये सारे जो भी पार्ट इस कैबिनेट के डिब्बे को खोल करके लगाते हैं, इस कैबिनेट के डिब्बे को हमने 4 बोल्ट पे टाइट किया हुआ है, हालांकि इसका फ्रेम अभी वहाँ रखा हुआ है। खोल के जब लगाते हैं तो ये उसका पैनल है। क्या है ये? बिल्कुल, इस पैनल पे इस पे स्टिच करते हैं और ये जो दरवाज़ा है इसका डोर लॉक है। और हमें कोई भी इंटरनल पार्ट अगर लगाना है तो ये पैनल खोलना पड़ेगा, और खोल के लगा रहे तो क्या हो रहा है, स्लॉट। क्या हो रहा है? स्लॉट। ठीक, अब इसको घुमाइए। ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। क्या है? वो इंटरनल पार्ट था जिसको हमने खोल के लगाया, और ये बाहर से दिखने वाला पार्ट है जो हम अलाउ करते हैं वो दिखे। हमारा कीबोर्ड कैरेक्टर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करता है, देख पा रहे हैं आप लोग। इसमें इसका एक पॉइंट है जो ये ज्वाइंट करता है। क्या है ये? USB। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? चलिए, इसको मैं इसके ऊपर हम दे रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ ये देखिए, यहाँ पे 4 USB पोर्ट्स दिए। क्या दिए? मैंने क्या कहा? 4 USB पोर्ट्स दिए। मैंने क्या कहा? स्लॉट कहा? क्या कहा? मैंने क्या कहा? इंटरनल जो भी पार्ट खोल के आप लगाएंगे वो कनेक्ट होगा थ्रू स्लॉट। बट बाहर से आप जो कनेक्शन देंगे, वो क्या है? पोर्ट। इसीलिए आप कहते हैं USB पोर्ट। क्या बोलते हैं? आगे समझ में? मोबाइल में रिचार्ज लगाते हैं टाइप C पोर्ट। क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। क्या? लेकिन सिम कार्ड का स्लॉट बोलते हैं आप, मेमोरी कार्ड का स्लॉट बोलते हैं आप। यस और नो? यस और नो? थैंक यू प्रज्ञान। ऑल इंटरनल कंपोनेंट सच एज रैम, रोम, प्रोसेसर, एक्सटेंशन कार्ड। अब एक्सटेंशन कार्ड क्या होता है समझाता हूँ आपको। सपोज करिए ये रैम है, सपोज करिए अभी रैम हमारे पास अब बिजी है, रैम अभी खाली एक भी नहीं है। सपोज ये रैम है, चिप है एक लंबा सा, और स्लॉट में यहाँ लग रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन आप देख पा रहे होंगे रैम के एक स्लॉट के बाद भी 2-3 स्लॉट खाली है। 2 ही मान लो, 2 खाली है, मतलब एक्सटेंशन कार्ड है ये। क्या है ये? आप रैम बढ़वा सकते हैं। आपके CPU में 4 GB रैम है तो 4 GB और आप लगा सकते हैं, डुअल चैनल। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। DVR में भी हार्ड डिस्क के प्लेट और सर्किट बोर्ड जो होती है DVR, जिसमें कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, जो सेंटर होता है सर्विलांस रूम में, उसमें भी आप चैनल बढ़वा सकते हैं। अगर 4 कैमरा है तो 4 कैमरा और ऐड हो सकता है। बस आपको खोलना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्लॉट किस में लगेगा। Am I clear?
तो रैम यहाँ पे 4 GB दिया, आपको बढ़वाना है। इसका मॉडल नंबर देखा, DDR3 है कि DDR4 है, DDR2 है। इसका मॉडल नंबर देख के, इसका वर्जन देख करके सेम वर्जन सेम मॉडल का रैम लेके आएंगे, खुद लगाएंगे। लगाना बहुत आसान है। देखिए ये दोनों पॉइंट आप रैम को दबाइएगा, लॉक हो जाएगा। खोलना होगा तो ये सर्किट दिया है, जूम करिए इस पर, यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। इसको दबाइएगा तो ढीला होगा, टुक से आवाज़ आएगी और आपका रैम क्या होगा, रिलीज होगा। खोलने के लिए रैम निकालने का तरीका ये है कि जैसे चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल पे पावर होती है, वैसे रैम की भी 2 कोने पे पावर होती है। आप क्या करिएगा, आप इस रैम को ऐसे पकड़ेंगे ना, तो आप क्या करिएगा, जब ये हटने वाला होगा तो एक कोना आगे से खींचिएगा और एक कोना नीचे से खींचिएगा, बीच से निकालिएगा मत, प्लग की तरह। टूट जाएगा रैम आपका, क्या होगा, हाँ 1000 रुपये का सामान बर्बाद हो जाएगा तुरंत एक झटके में। ये रैम लगा हुआ है, आपने खोला, बोलिए, एक बार दबाएंगे, एक बार दबाएंगे और आराम से बाहर आ जाए। प्रेस करने पे क्या होगा, बाहर है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब सुनने की बात है, रैम के साथ साथ यहाँ पे हार्ड डिस्क भी अटैच हो गई। अब हार्ड डिस्क के साथ एक नई डिवाइस आ गई, SSD। क्या नाम था, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्या बोलते हैं उसको। जो हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में लगा है वो बहुत स्लो चल रहा है। क्यों, आपको पता है ट्रैक सेक्टर और क्लस्टर पे घूमता है, उसकी प्लेट क्या होती है, घूमती है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ये हार्ड डिस्क अगर पटका गया, कंप्यूटर अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो ये प्लेट टूट जाती है और हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी। क्या होगी, जिससे आपका प्रोसेसर खराब, प्रोसेसिंग स्पीड खराब हो जाएगी। क्यों, प्रोसेसर तो जिंदा है, बट प्रोसेसर का जो OS सॉफ्टवेयर है वो इसमें लोड है। किसमें लोड है, 4 GB, 8 GB, 10 GB है। क्योंकि प्रोसेसर के पास क्या है, स्टोरेज नहीं है। रैम के पास स्टोरेज नहीं है। कहाँ, किसके पास स्टोरेज है, हार्ड डिस्क के पास। हार्ड डिस्क क्या है, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में। सर नो, समझ रहे हैं। तो बेटा कितना भी कमाता हो, घर नहीं उसके पास, समझ रहे हैं आप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप कहेंगे सर ये वाला कंप्यूटर गिर जाएगा तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम क्या करें। तो पहले आपको SSD की फोटो देख करके पहचानना पड़ेगा SSD और हार्ड डिस्क में अंतर क्या। आइए देखते हैं। आप ध्यान दे पा रहे होंगे, फोटोज ओपन हो चुकी है और यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क है ये बिल्कुल ऐसी है। क्या सर नो, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी। क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये क्या है, SSD ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, ये SSD है। सपोज करिए क्या है, ये SSD। कंपेयर कर लीजिए, स्पेस कम लेगा, स्टोरेज फास्ट देगा और सबसे बड़ी और सबसे तेज स्टोरेज देगा। यानी आप कह रहे हो आपका कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बड़ी वीक है, बड़ा स्लो काम करता है। गूगल खोलना 2 मिनट लग रहा है, कंप्यूटर ऑन हो रहा 10 मिनट लग रहा है, कोई फाइल डाउनलोड करने टाइम लग रहा है। आप इस हार्ड डिस्क को SSD से रिप्लेस कर दिए। क्या करिए, रिप्लेस, केवल इसको ले आइए और ये पटकाने में टूटेगा नहीं, जल्दी प्रॉब्लम नहीं देगा, स्पीड अच्छी देगा और सबसे बड़ी बात, फास्टेस्ट मेमोरी माना गया सेकेंडरी डिवाइस में। इसमें सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो गई आजकल, ठीक है। यानी स्टोर करने वाला सबसे तीव्र गति का यंत्र है ये। क्या है, बिल्कुल। कोई दिक्कत है ना किसी को। एक प्रॉब्लम भी है, हार्ड डिस्क का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, जो पटकाती, गिरती है, पानी चला जाए तो खराब हो जाती है। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ समय के बाद, 3 साल 4 साल के बाद प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है और हार्ड डिस्क जन्मों जन्मों तक वैसी ही पड़ी रहती है अगर पटकाए ना तो। एग्जाम्पल, आपने वो वाइट रंग का भब्बड़ वाला कंप्यूटर देखा होगा, हार्ड डिस्क। आपने वो भब्बड़ वाली टीवी भी देखी होगी, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब वाला CRT टीवी, बड़ी वाली। लेकिन LED में क्या होता है, LED में सर्किट बोर्ड खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी बोर्ड चेंज होती है। कंप्यूटर में कोई पार्ट खराब हुआ, कंप्यूटर का CPU लेके गए, पार्ट निकलवाया, लगवा दिया। लैपटॉप में छोटे क्रूशियल पार्ट, माइनर पार्ट्स होते हैं, वो रिपेयरिंग नहीं होती है, सीधे बोर्ड चेंज होता है। क्या होता है, आपका स्मार्टफोन ब्रेक कर गया, आपका स्मार्टफोन डेड हो गया तो क्या रिपेयर होगा, पूरा बोर्ड चेंज होगा। और मोबाइल का 70% या 60% बोर्ड आता है, समझ रहे हैं। यानी 1 लाख का लैपटॉप पे बोर्ड खराब हो गया तो 60,000 खर्चा है। कितना बनवा चुके आप, जैसा नो। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं
और कहीं आपको जाना आना बहुत कम है तो घर पे कंप्यूटर असेंबल करवाइए। क्या करवाइए? असेंबल क्या होता है? आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई है, रैम क्या, रोम क्या, सीपीयू क्या। कैबिनेट जेब्रॉनिक्स का लीजिए, हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल का लीजिए, रैम सैमसंग का ले लीजिए, मॉनिटर एलजी का लीजिए, माउस जेब्रॉनिक का लीजिए, कीबोर्ड डेल का ले लीजिए जिस पे ज़्यादा काम करना है, माउस का यूज कम होता है। बेनिफिट, डेल के कीबोर्ड पे 3 साल वारंटी, जेब्रॉनिक के माउस पे 2 साल वारंटी, वेस्टर्न डिजिटल के हार्ड डिस्क पे 7 साल वारंटी, और किसी एक कंपनी का कंप्यूटर लिया तो टोटल 1 साल वारंटी, टोटल सब पे। यस और नो? आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल एक्सटर्नल पार्ट्स कंपोनेंट्स सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ऑल पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है? ये उसकी नेसेसिटी है। माउस कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर अधूरा है, लेकिन कंप्यूटर माउस कीबोर्ड के अलावा जो आप जोड़ते हैं वो पेरिफेरल है। क्या है? माइक, वॉइस रिकॉर्डर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस में आ गया। किसमें आ गया? एड ऑन, अलग से जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं पोर्ट्स के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं? क्योंकि डिवाइस क्या है? एक्सटर्नल, और इंटरनल हुआ तो स्लॉट। तो कितने आगे? चलिए आगे, चलिए पावर सप्लाई को ध्यान दीजिए। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड का कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सबसे आवश्यक भागों में से एक माना गया है। आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण घटकों, कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़कर रखता है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, मेमोरी यानी कि रैम रोम यानी याददाश्त जहाँ पे आप सेव करते हैं, कमांड देते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट क्या? कीबोर्ड, माउस, माइक। आउटपुट प्रिंटर, प्रोजेक्टर। यस और नो? स्पीकर। बोलिए। चलिए, आंतरिक घटक, इंटरनल कंपोनेंट्स, वो क्या होते हैं? सभी आंतरिक कंपोनेंट जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, एक्सटेंशन कार्ड। क्या बोलते हैं? ठीक, ये सभी मदरबोर्ड में स्लॉट के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? बता चुका हूं पहले। बाहरी घटक, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, अन्य परिधीय पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड में पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या है? मदरबोर्ड वह प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को जोड़ता है और उन्हें एक साथ करने देता है अपना एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम को अंजाम देता है। क्या करता है? अब ये क्या है? एड्रेस बस। आइए एक बार देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में है बस। ये आपकी दिल की बात तो नहीं है कि बस करिए, बस ऐसा तो नहीं है ना। बस, ऑल इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन नोन एज बस, यानी पैरेलल कंडक्टिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, उसको हम पुकारते हैं क्या? बस। क्या बोलते हैं? उन बस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। आइए देखते हैं एड्रेस बस क्या होता है। ध्यान दीजिए। The address bus is used to carry the address from the processor to memory or input-output devices. कह रहा है एड्रेस बस का उपयोग प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक एड्रेस पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी समझाते हैं, आप कोई फाइल सेव करते हैं आरिफ के नाम से। किस नाम से? उस फाइल को ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे? उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को आरिफ नाम का कमांड देंगे ना, कंट्रोल ओ, ओपन द फाइल। कौन सी फाइल? फाइल नेम डालेंगे। फाइल नेम कैसे डालेंगे? आप टाइप करके इनपुट। क्या दे रहे हैं आप? इनपुट। किसको दे रहे हैं? मेमोरी को। मेमोरी में क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्या होगा? और लास्ट में क्या मिलेगा? आउटपुट। क्या मिलेगा? इनपुट कंप्यूटर में डाला, फाइल नेम खोलो, प्रोसेस, फाइल नेम का नाम क्या है? स्टोर, जहाँ पे सेव है, आउटपुट, फाइल खुल के आ गई। यस और नो? कोई दिक्कत आता? नहीं। चलिए आगे। तो एड्रेस बस क्या करता है? जो फाइल आप सेव करते हैं उसको निकालता है जहाँ पर भी आप उसको सेव किए हुए होते हैं। आपके इनपुट कमांड दे रहे थे, कोई दिक्कत आता? नहीं। आगे देखिए।
इट टेल्स द सिस्टम वेयर टू सेंड और रिसीव डेटा। ये कंप्यूटर को बताता है कि कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ पर भेजना है, कहाँ से प्राप्त करना और कहाँ पर भेजना है। चलिए इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ चौड़ाई की, विड्थ। चौड़ाई का मतलब क्या? एग्जाम्पल, आपके दिमाग की चौड़ाई क्या है? कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है दिमाग की चौड़ाई कितनी है? सुप्रिया कह रही 2.5 किलो का है। बेटा चौड़ाई पूछिए, वजन नहीं। सुप्रिया के लिए एक वर्ड कह दो, सुप्रिया का दिमाग 2.5 किलो का लेकिन है खाली। हाँ, वजन जो है। The width number of lines of the address bus determines how many memory locations can be accessed. एड्रेस बस की चौड़ाई लाइन की संख्या पर डिपेंड करती है। ये तय करती है कि कितनी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस किया जा सकता है। समझाते हैं। आपने कैलकुलेटर यूज़ किया है? कैलकुलेटर 2 तरह का कैलकुलेटर आता है प्रदीप, एक होता है 10 डिजिट वाला, एक 12 डिजिट वाला। होती है? मुझे इकाई दहाई सैकड़ा करके बताओ कहाँ तक तुम जा रहे हो, जरा करो तो। चल रहा है? 10 डिजिट वाला जो कैलकुलेटर होता है वो 1 अरब यानी 100 करोड़ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? और 12 नंबर वाला जो कैलकुलेटर होता है वो 1 खरब तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बिल्कुल। तो सोचिए वो आखिर क्या है? विद चौड़ाई तो है। नंबर क्या होता है? नंबर ऐसे टाइप होता है। चौड़ाई यानी उस सेंस में बात कर रहा है कितना नंबर, कितना डेटा, कितना स्टोरेज आप एक बार में स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कितनी लाइन की संख्या यह तय करती है कि कितनी मेमोरी लोकेशंस को एक साथ एक्सेस प्रवेश किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आप विंडो आर करते हैं, उस पर विनवर्ड लिखते हैं, नोटपैड लिखते हैं, क्रोम लिखते हैं, यस और नो। ये सारे क्या है? ये लाइन की चौड़ाई है। ऐसे लिखते हो क्या? ओपन माई विनवर्ड ऐसे लिखते हो? तय करता मेमोरी ज़्यादा लेगा। तो फिर शॉर्टकट कैसा है? अगर कंप्यूटर को MS वर्ड खोलने में सारा टाइम लग रहा है तो शॉर्टकट कैसा है? रन कमांड कैसा है? रन कमांड का मतलब एक वर्ड में जवाब दे और आगे बढ़े। सुन लो, स्कूल में क्या बोलते हैं? 1 वर्ड आंसर। क्या बोलते हैं? देखिए, डेटा बस क्या पढ़ रहे हैं? अब ये क्या होता है? द डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर एक्चुअल डेटा between the processor, memory and input output devices। थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। डेटा बस का उपयोग प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच वास्तविक डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए। इट कैरीज द डेटा बीइंग प्रोसेस। ये वो जानकारी को आगे ले जाता है जो प्रोसेस हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? इट कैरीज द डेटा बीइंग प्रोसेस। उस डेटा को ले जाता है जिसे प्रोसेस किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा विंडो आर प्रेस के नोटपैड लिखा। नोटपैड लिखूंगा तो केवल वो नोटपैड को ही नहीं, आपने विंडो आर दबाया उसके द्वारा रन कमांड भी तो खोल रहा है। तो वहाँ 2 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा। विंडो आर यानी रन कमांड वो खुल के आया, तब आपने इनपुट दिया नोटपैड, MS वर्ड, एक्सेल, एंटर दबाया। तो पहला आपके रन कमांड को एक्टिव किया, दूसरा आपके प्रोग्राम को, आपके डिजायर प्रोग्राम को ओपन किया। ये सर लो, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, the size of the data bus determines how many bits can be transferred at a time. Example given: 8 bit, 16 bit, 32 bit. बिट पढ़े आप लोग? बिट्स 4 bit is equal to 1 निब्बल। और सबसे छोटी जो यूनिट होती है कंप्यूटर में वो क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? हाँ, जो बाइट के द्वारा आपको मालूम होती है तभी तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट है बिट। क्या है? और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या 32 बिट का OS है या 64 बिट का OS है? माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिएगा, मैनेज में जाइएगा, प्रॉपर्टीज में चेक करिएगा जाकर। चलिए आगे। डेटा बस का आकार ये तय करता है कि एक समय में कितनी बार कितने बिट ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट आदि।
ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मैंने क्या कहा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट पे चलता है बाबू, और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट पे चलता है। इस पे कंट्रोल बस क्या लिखा है यहाँ पे, द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस प्रोसेसर से अन्य घटकों तक नियंत्रण संकेत कंट्रोल सिग्नल पहुंचाता है। इट टेल्स द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस वेदर टू रीड और राइट। हमारे पास जो हमारा कंट्रोल बस होता है वो सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को। एग्जांपल देता हूँ, अलेक्सा किसने किसने यूज किया है? गूगल किसने यूज किया? ओके गूगल सबने यूज किया ना। हे सीरी एप्पल में होता है, किया है आपने यूज किया, वेरी गुड। कोरोना एचपी के लैपटॉप में होता है, नहीं। ये सारे आपके वॉइस असिस्टेंट हैं। कौन है? मार्वल की मूवी किसने किसने देखी है? जारविस, आयरन मैन का फेवरेट कैरेक्टर, और जारविस अब बनने जा रहा सचमुच में। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, जारविस बताएगा आपके लिए क्या करना बेहतर है, क्या चीज चाहिए। चैट जीपीटी आ रहा है। अलेक्सा क्या करता है? हे अलेक्सा प्ले अ म्यूजिक। अलेक्सा प्लेइंग म्यूजिक। which kind of music you would like to listen? क्लासिकल, पॉप, रॉक। ये क्या है? अलेक्सा आपको पूछ रही है, ऑफर दे रही है, क्योंकि आपकी कौन है वो? असिस्टेंट। कौन है? और गूगल क्या करता है? गूगल पूछता नहीं है, केवल क्या ओके गूगल आप जो बोलते हो वही वो ला के देता है। सर नो बोलिए। तो असिस्टेंट वो आपका है, वो आपका वॉइस असिस्टेंट। कौन है? बिल्कुल, वो नियंत्रण, वो आपके कंप्यूटर को, ओएस को कमांड दे रहा है कि आपको रीड करना है या राइट करना है, आपको टाइप करना है, लिखना है, या उस चीज़ को सेव करना है। क्या करना है? सेव करना है। कॉमन कंट्रोल सिग्नल इंक्लूड रीड, राइट, क्लॉक एंड इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? बाधा। सामान्य कंट्रोल सिग्नल में पढ़ना, लिखना, घड़ी। घड़ी क्या होती है? क्लॉक स्पीड। आपका सीपीयू 2.3 गीगाहर्ट्ज, 4.5 गीगाहर्ट्ज, कल पढ़ेंगे हम लोग। और रुकावट, इंटरप्ट शामिल होते हैं। रुकावट क्या? सिस्टम हैंग कर गया, प्रोसेस कर रहा है। एरर, पेज नॉट फाउंड, पेज अनरिस्पॉन्सिव, वेबसाइट नॉट फाउंड। ये क्या आता है? इंटरप्शन। क्या है? तो अब रिफ्रेश करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो आप? रिफ्रेश। आ रहा समझ में? चलिए, आज हमने मदरबोर्ड को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.